गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु के ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस लेके। तो उसी श्रृंखला में जो साधारण ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज के सवालों को करते हैं। आइए देखें। प्रश्न है 3000 रुपए का, तो मूलधन कितना है बच्चों? 3000। 73 दिन के लिए, दिन 73 है। 3 से ही 3/4% की दर से ब्याज वही है। तो भैया साधारण ब्याज का सूत्र हम सभी जानते हैं। मूलधन कितना लिख दिया? 3000 इंटू दर कितनी है? 3 से ही 3/4%। मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदलो। 4 3 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15/4%। ठीक है, दर ये है। तो भैया दर ऊपर 15 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। देखो मूलधन 3000 का 3000 लिख दिया, दर है 3 से 3/4, मिश्र भिन्न है साधारण भिन्न बदल दिया। 4 3 12, 3 15, 15/4, 15 ऊपर 4 नीचे। अब दिन 73 दिन है, इसको वर्ष में बदलना। 365 का भाग देंगे बच्चों। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो दिनों को वर्ष में बदलेंगे, 365 का भाग देते तो वर्ष में बदला दिए, कितना हो गया? 73/365 कर दिया, इतने वर्ष आ गया भैया। 73 दिन है, इसको 365 का भाग दिया तो दिनों की संख्या आ गई। तो इंटू 73/365। अच्छा, बट्टे में सूत्र में 100 होता ही है। इन दोनों के बीच में चिन्ह नहीं तो चिन्ह गुणा का। अब इसको काट पीट के उत्तर लाना। देखो मूलधन 3000 लिख दिया, दर मिश्रधन थी, इसको साधारण भिन्न बदला। 4 3 12, 3 15, 15/4%, 15 ऊपर 4 नीचे। फिर 73 दिन है, ये दिन है, इसको वर्ष में बदलना। 365 का भाग देंगे तो 73/365। 100 बटे में है ही है, ठीक है। ये 100 के साथ जो बटे में आई वो संख्या गुणे में आ जाएगी, क्योंकि चिन्ह नहीं दे रखा दो संख्याओं के बीच, तो गुणा कर लेते हैं। 73 से कटता है सदैव, 73 से काटा 365 को 5। मैंने बताया दिनों की संख्या हमेशा 73 के गुणांक में आएगी। 73 एक बार, इसमें 73 का भाग 5 बार जाता है। 2 0 से 2 0। इसके बाद में 5 से काटा 15 को 3, ठीक है। ये आ गया 90/4, ये आ गया 45/2, ये आ गया 22.5 रुपए, 22.5 या 22.5 रुपए, ठीक है। अब इससे अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए 3 वर्ष में 496 रुपए हो जाएंगे? बिल्कुल आसान सवाल है। हो जाएंगे वाली राशि मिश्रधन होती तो भैया मूलधन कितना है बच्चों? इसमें 400, मिश्रधन कितना है बच्चों? 496 हो जाएंगे। मिश्रधन है 496, मूलधन 400, मिश्रधन है 496। तो बच्चों ब्याज कितना हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, 496 माइनस 400, ब्याज हो जाएगा 96 रुपए। मूलधन 400 है, ब्याज 96 रुपए, ठीक है। समय हमें दे रखा है, समय कितने वर्ष है बच्चों? 3 वर्ष। तो सूत्र में रख लो भैया। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है बच्चों मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज लिख देंगे 96 बराबर मूलधन 400 इंटू दर ज्ञात करनी x इंटू समय 3/100। मूलधन 400, मिश्रधन 496, तो ब्याज हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन 496 माइनस 496 रुपए। समय 3 वर्ष दे रखा। दर ज्ञात करना, दर को x मान के बाकी सूत्र में रख दो। साधारण ब्याज की जगह 96, मूलधन की जगह 400, दर ज्ञात करना x, समय 3/100। ले जाओ सबको उधर। 96 इंटू 100, 100 भाग में गुणा में चला गया। 400 और 3 जो गुणा में है वो भाग में आ गया। इस तरफ केवल x का 2 0 2 0 गया। 3 का भाग दिया इसमें, 3 2 32, 4 का भाग गया 8 बार, 8% आ गया दर, 832। तो आसान लेकिन अच्छा सवाल था, ठीक है। इस प्रकार आपको 4 में से कोई 3 चीज दे देगा, चौथी चीज पूछेगा। मूलधन पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। 4 में से 3 चीज देगा भैया। चौथी चीज जो दर, मूलधन या समय पूछ रहा है उसकी जगह उसको x मान के उसकी जगह रख लो आप, और x के लिए उसको आप हल कर लें। तो आंसर इसका 8%। बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका, शाबाश। प्रश्न है कोई मूलधन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है,
प्रश्न क्या है बच्चों, कोई मूलधन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दें, ये दुगुना तिगने वाले में सीधी एक ट्रिक है बच्चों। दर पूछा है, दर बराबर क्या होगा, n-1 बटा समय इंटू 100। तो दुगुना कह रहा है तो 2-1 बटा समय 20 इंटू 1 बटा 20 इंटू 100। 100 में 20 का भाग दिया, दर कितनी आ गई बच्चों, 5%। दर कितनी आ गई भैया, 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। सुनो, कह रहा है किसी मूलधन का ब्याज, जो ब्याज है, सुनना, ब्याज बराबर क्या हो रहा है, मिश्र धन का, मतलब 3/5 इंटू मिश्र धन। ये हमें कह रहा है, देखें आप इसको ध्यान से समझें। किसी मूलधन का जो ब्याज है, ब्याज बराबर क्या है बच्चों, मिश्र धन का 3/5, मतलब ब्याज बराबर हो गया 3/5 मिश्र धन इंटू मिश्र धन। तो मिश्र धन गुणा में उस तरफ जाएगा तो बटे में ले लो, ब्याज बटा मिश्र धन, यह हमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या ट्रिक करो, मिश्र धन को इधर ले आओ, बराबर हो गया 3/5। ब्याज मिश्र धन गुणा में उस तरफ भाग में चला गया बटे में, ब्याज बटा मिश्र धन बराबर 3/5। अब ये ट्रिक याद रखो, ब्याज को 3 मान लो, मिश्र धन को 5 मान लो। तो भैया ब्याज 3 रुपया है, व्यवहारिक सोचें आप, मिश्र धन 5 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा बच्चों, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज, 5 माइनस 3, मूलधन कितने रुपए होगा बच्चों, 2 रुपया। ठीक है, अब हमें पूछा क्या, इसमें ब्याज की दर पूछा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, दर, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दर पूछा है, तो ध्यान दें, मूलधन सीधा सूत्र में रखो, ब्याज कितना है भैया 3 रुपए बराबर मूलधन कितना है 2 इंटू दर ज्ञात करनी x इंटू समय है 15/100। ले जाओ सबको उधर, 3 इंटू 100 बटा 2 इंटू 15 बराबर x आ जाएगा। 15 दूना, या इसको ऐसे मत काटो, चलो सीधा ऐसे कर देते हैं, 2 इंटू 15 है, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 का भाग दिया 15 में 5 बार, 5 दूनी 10, 10 का भाग 100 में दिया, x कितना आया बच्चों 10। ठीक है, कितने परसेंट आ गया भैया 10%। ध्यान दें, अलग टाइप का सवाल है बट ट्रिक से करें तो आसान है। ब्याज क्या दे रखा है, मिश्र धन का 3/5, तो ब्याज बराबर 3/5 मिश्र धन, मिश्र धन गुणा में भाग में आ गया, ब्याज बटे मिश्र धन हो गया 3/5। ट्रिक याद रखो, ब्याज को 3 मान लो, मिश्र धन को 5, तो ब्याज 3 है, मिश्र धन 5 है, मूलधन क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन 5 माइनस 3 2 रुपया। साधारण ब्याज के सूत्र में रख लो। ठीक है, ब्याज 3, मूलधन 2, दर ज्ञात करनी x, समय प्रश्न में दिया 15/100, x का मान निकालना, बाकी सबको उधर लेके गए, हल के x कितना आ गया 10%। ठीक है, x कितना आया बच्चों 10%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। कह रहा है कितने समय में, समय पूछा है 960 रुपए, कितने समय में 960 रुपए का सूद 3 से 1/5% की दर से 96 रुपए हो जाएगा। मिश्र बिना साधारण में मतलब 5 3 15 ने 16/5 है भैया, रख दो। ब्याज कितना दे रहा है ये 96 बराबर 960 का, तो 960 मूलधन इंटू दर है 16/5, 16 ऊपर 5 नीचे, बटे में 100 होता ही है, 100 और 5 के बीच चिन्ह नहीं, चिन्ह गुणा का, समय ज्ञात करना उसको x मान लो। भैया ब्याज की जगह 96, मूलधन की जगह 960, दर 16/5, 16 ऊपर 5 नीचे, इंटू समय ज्ञात करना x। ले जाओ सबको उधर, 96 इंटू 100 इंटू 5,
बटे 960 इंटू 16 बराबर x। छिन्नू से 960 को काटा 10, 0 से 0 कट गया। ये रहा भैया 50 बटे 16 बराबर x, काटा 25 बटे 8 बराबर x। 8 का भाग दिया 3 बार, 8 3 24, 25 में 24 घटाए पीछे रहा 1, 3 सही 1 बटे 8 वर्ष। ठीक है। मिश्र भिन्न में था दर, साधारण भिन्न में बदल दिया, 16 बटे 5 लिख दिया। समय ज्ञात करना था, x मान लिया। ब्याज की जगह छिन्नू, मूलधन की जगह 960, 100 और 5 के बीच चिन्ह नहीं, चिन्ह गुणा का, x का मान निकालना, ले गए सबको उधर और इसको हल किया तो समय आ गया 3 से 1 बटे 8 वर्ष। ठीक है। अच्छे सवाल है बेटा, आसान लेकिन बढ़िया सवाल है। ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। सॉरी बच्चों, कितने वर्षों में, सेम सवाल, अभी इस टाइप का सवाल हमने किया है। कितने वर्षों में समय पूछा है। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाता है। ठीक है। समय पूछा है, समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दुगना तिगना वाले में क्या होता है, n-1 बटा दर। समय पूछा है तो दर ले लेते हैं, दर पूछा है तो बटे में समय ले लेते हैं इंटू 100। ये ट्रिक मैंने बताई आपको। दुगना कह रहा है तो 2-1 बटा दर 10 इंटू 100, 1 बटा 10 इंटू 100। समय कितना आ गया बच्चों, 10 वर्ष। समय कितना आ गया, 10 वर्ष। ठीक है। n-1 तो 2-1, 1 बटा दर 10% है इंटू 100, 10 वर्ष। ठीक है। आंसर कितना आ गया बच्चों, 10 वर्ष। चलिए अब इससे आगे प्रश्न में बढ़ते हैं भैया। अगर आपसे सवाल नहीं होते हैं, ये हुए हैं, तो एक बार दोबारा हल करें। आसान सवाल है। ठीक है। पहली बार में सवाल नहीं होते तो चिंता नहीं करनी बेटा। ठीक है। सवालों को दोबारा एक बार प्रयास करना है। टेलीग्राम चैनल पे सारा भेज ही रहे हैं। कितना मूलधन, मूलधन पूछा है सीधा सीधा, 6% दर है, समय 3 वर्ष है, ब्याज 90 रुपए। तो बस आसान सवाल है। ठीक है ना भैया। मूलधन कितना है, 90, सर ब्याज कितना, 90 बराबर मूलधन x, दर कितनी 6 इंटू समय 3 बटा 100। ले जाओ सबको उधर, 90 इंटू 100 बटा 6 इंटू 3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x। 3 से काटा 30, 6 का भाग दिया 5, x कितना आ गया बच्चों, 500 रुपये। x कितना आ गया, 500 रुपये। ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। बिल्कुल सही जवाब, खूब सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं बेटा। अब ये प्रश्न है, इसमें सीधा सूत्र लगता है बेटा मिश्रधन वाला। देखो एक तो क्या होता है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है उसमें अगर मूलधन ज्ञात करना होता है तो क्या क्या चीजें चाहिए भैया। साधारण ब्याज वाले सूत्र से मूलधन ज्ञात करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए उस सूत्र में। अगर मूलधन ज्ञात करना है, एक तो साधारण ब्याज, दर और समय। तो साधारण ब्याज चाहिए, लेकिन ये कह रहा है 992 रुपए हो जाएगा। तो 992 साधारण ब्याज नहीं, 992 भैया मिश्रधन है आपके। हो जाएगा वाली राशि सदैव क्या होती, मिश्रधन। मिश्रधन आपके कितने दे रखा है बच्चों, 992 रुपए। दर कितना % दे रखी है बच्चों, 6%। और समय कितना वर्ष है, 4 वर्ष। तो ये मिश्रधन है, याद रखें बेटा ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन दिया होने पर मूलधन क्या होता है, वो साधारण ब्याज के सूत्र से नहीं निकलेगा। साधारण ब्याज में तो ब्याज रखना होता है, मिश्रधन और ब्याज में तो फर्क है ना भैया। तो मिश्रधन दिया होने पर मूलधन क्या होता है,
मिश्र धन इंटू 100 बटा 100 प्लस समय इंटू दर। मिश्र धन कितना है 992 इंटू 100 बटा 100 प्लस समय कितना है 6 इंटू दर और समय 6 इंटू 4 ये आ गया 992 इंटू 100 बटा 124। 8 बार जाएगा सीधा भागी, ठीक है ना। 8 से कट गया, 8 आया। मूलधन कितने रुपए आ गया बच्चों 800। मूलधन कितने रुपए आ गया बच्चों 800, ठीक है। तो ये ध्यान दें, मिश्र धन दिया होने पर मूलधन बराबर क्या होता है ये। तो मूलधन दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं या दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो साधारण ब्याज देके मूलधन पूछता है, तब तो साधारण ब्याज वाले सूत्र में रख देंगे। लेकिन मिश्र धन देके मूलधन पूछे तो भैया ये सूत्र हमें काम में लेना है। मिश्र धन इंटू 100 बटा 100 प्लस समय इंटू दर, इस सूत्र को रट लें आप, ठीक है। चलिए, तो 800 आंसर है इसका। अगला प्रश्न, अब प्रश्न है, इसमें भी ट्रिक आएगी भैया। जहां ट्रिक्स बता रहे हैं वहां ट्रिक्स जरूर याद करें। प्रश्न कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाए, सुनिए। तो बताओ वो कितने वर्ष में 7 गुनी होगी। n1 माइनस 1 बटा t1 बराबर होता है n2 माइनस 1 बटा t2। ये ट्रिक याद रखें। 3 वर्ष में 3 गुणी, तो 3 गुणी मतलब 3, n1 3 माइनस 1, समय 3 वर्ष तो 3 बराबर कितने वर्ष में 7 गुणी होगी। तो कितने 7 गुणी तो 7, n2 की जगह 7 माइनस 1 कितने 7 गुणी होगी कितने वर्ष में, समय नहीं पता, t2 तो x। तो भैया ये क्या हो गया 3 माइनस 1 हो गया 2 बटा 3 बराबर 6 बटा x। तो दो भिन्न संख्या बराबर वज्र गुणा हो जाएगा 2 इंटू एक्स बराबर 6 इंटू 3। x क्या आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 3 बटा 2, 2 का भाग 6 में दिया 3, 3 3 9, कितने वर्ष में हो जाएगा बच्चों 9 वर्ष में। कितने वर्ष में होगा भैया 9 वर्ष में। याद रखें कि भाई इतने वर्ष में इतने गुणा हो जाती तो कितने वर्ष में इतने गुणा होगी। तो इसमें ये ट्रिक लगेगी n1 माइनस n बटा 1 n1 माइनस 1 बटा t1 बराबर n2 माइनस 1 बटा t2। 3 गुणा तो n1 3 लिया माइनस 1 n माइनस 1 t1 बटा में, तो t कितना समय 3 बराबर n2 माइनस 1 7 गुणा तो 7 माइनस 1 कितने वर्ष में, तो x। सीधा ट्रिक में रख दिया, मान हल कर दिया 9 वर्ष, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। तो ये ट्रिक्स याद रखनी है तो बड़े ही आसानी से हो जाता है इन ट्रिकों से। अगला प्रश्न है, इसमें 2 सवाल पूछे हैं, मतलब 2 लाइन दी है, ठीक है आसान। कह रहा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धनराशि अपने से 3 गुना हो जाएगी। इसने प्रश्न ऊपर दिया है, हमें दिया हुआ क्या है कि उतने ही समय में वह 10% वार्षिक ब्याज की दर, पहले हमें इसको निकालना है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाती, इस लाइन को पकड़ो। वह 10%, देखो इसने सवाल घुमाया, पहले प्रश्न पूछ दिया फिर इसने जानकारी दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद वाले कि भैया वह उतने ही समय में, तो समय निकाल लेते हैं पहले, उतने ही समय की बात कर रहा है बच्चों, तो हम पहले समय ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, समय। तो यहां देखें आप, मैंने अभी ट्रिक बताई आपको, समय बराबर क्या होता है, ये दुगने तिगुने वाले में n-1 बटा दर इंटू 100, ये मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी। अभी इस पर हमने सवाल भी किए बच्चों। तो समय कितना लगेगा, 6 गुना कह रहा है, 6 गुना कह रहा है ना,
तो समय बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 बटा दर है 10% तो 10 इंटू 100। 6 में से 1 गया 5 बटे 10 इंटू 100, 0 से 0, समय हो गया 5 इंटू 10 50 वर्ष। बच्चा समय अपने पास 50 वर्ष आ गया। समय अपने पास कितने वर्ष आ गया भैया? 50 वर्ष। ठीक है, समय अपने पास 50 वर्ष आ ही गया बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धनराशि अपने से 3 गुना होगी। 3 गुना कह रहा है, यहां ध्यान दें, 3 गुना। समय तो 50 वर्ष है ही है और 3 गुना कह रहा है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? दर पूछी बच्चों, तो दर क्या होगी बच्चों? वही n-1 बटा समय इंटू 100। 3 गुना तो 3 माइनस 1 बटा समय है 50, ये देखें इंटू 100, 2 बटे 50 इंटू 100। 50 का भाग 100 में दिया, 2 दूनी 4, 4%। कितने प्रतिशत दर भैया? 4%। आसान लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, पहले इसको प्रश्न में दिया था, इसको फिर समझ लें। आसान प्रश्न लेकिन बहुत अच्छा सवाल है बेटा। दोनों ट्रिकें बता रखी, इसमें कुछ भी नया नहीं, वो भी बता रखी, ये भी बता रखी, दोनों एक साथ काम में हमें लेने के लिए प्रेरित कर रही है। सुनिएगा, पहले प्रश्न पूछ लिया कितने प्रतिशत फलाना दर पूछ रहा है, फिर हमें आगे क्या कह दिया? उतने ही समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से दर 10% दे दी, कह रहा 6 गुना हो जाता है, तो समय निकाल लेंगे। समय क्या होता है? n-1 बटा दर इंटू 100। तो 6 गुना तो 6 माइनस 1 बटा दर 10 है इंटू 100, 6 माइनस 1 5 बटे 10 इंटू 50 वर्ष आ गया समय। समय 50 वर्ष आ गया। फिर कह रहा बताओ किस दर से 3 गुना होगा? 3 गुना पूछ रहा है, तो दर का सूत्र क्या? n-1 बटा समय इंटू 100। 3 माइनस 1 बटा समय 50 इंटू 100, 3 माइनस 1 2 बटे 50 इंटू 50, 100 कर दो, 2 दूनी 4%। ठीक है, कितना परसेंट हो गया बेटा? 4%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। इसी टाइप का सवाल तो हमने अभी किया है, फिर कर लेते हैं इसको। कह रहा कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 हो जाता है। धन मतलब मूलधन, तो साधारण ब्याज बराबर क्या कह रहा है? 2/5 मूलधन। मूलधन का 2/5, तो साधारण ब्याज को क्या लिखेंगे? 2/5 मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणा में भाग में ले लो, साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर 2/5। अभी इस टाइप का, लगभग इस टाइप का सवाल किया था, तो इसमें ब्याज मान लो 2, मूलधन मान लो 5। अब जब ब्याज आपके पास 2 रुपया है, मूलधन है आपके पास 5, ब्याज 2 रुपया हो गया। ब्याज कितना होगा? कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है। ब्याज हो गया बच्चों 2 रुपए, मूलधन हो गया 5 रुपए। ठीक है, दर हमें दे रखी है 5%, प्रश्न में ही दे रखी है। ठीक है, समय निकालना बेटा सीधा सूत्र में रख देंगे। मूलधन ब्याज कितना है? 2 बराबर मूलधन कितना है? 5 इंटू दर कितनी? 5। समय ज्ञात करना x/100। ले जाओ सबको, तो 2 इंटू 100 बटे 5 इंटू 5 बराबर x। 5 × 25, 25 का भाग 100 में दिया 4 बार 8। क्या पूछा? कितने समय में? तो समय कितना आ गया बच्चों? 8 वर्ष। समय कितना आया बच्चों? 8 वर्ष। देखो साधारण ब्याज क्या कह रहा है? धन का मतलब वो मूलधन की बात कर रहा है, का 2/5 हो जाए, तो साधारण ब्याज बराबर 2/5 मूलधन। मूलधन गुणा में भाग में, साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 2/5। ठीक है, तो ब्याज इसमें 2 रुपए मान लो, मूलधन 5। ये ट्रिक याद रखना। दर 5% प्रश्न में दी, साधारण ब्याज के सूत्र में रख दिया। ब्याज 2 रुपए, मूलधन 5 इंटू दर 5, समय ज्ञात करना x/100। हल किया, समय आ गया x बराबर 8 वर्ष। ठीक है, तो ये आसान लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं भैया।
अभी प्रश्न अलग टाइप का है लेकिन आसान और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दर 5% अधिक होती, दर जितनी भी है उससे 5% अधिक होती, तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपए अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि बताओ। ध्यान दें बच्चों, यहां हमें दर नहीं दे रखी, प्रश्न समझें पहले। प्रश्न में कह रहा है कि भैया जो भी दर से हम ब्याज ले रहे थे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन ब्याज की दर अगर बढ़ा लेते 5%, भाई मान लो 10 की मिति से ले रहे हैं तो अगर 15 की मिति से लेते, 15 से लेते, मान लो 20 की मिति से लेते, भाई जिस भी दर से ब्याज ले रहे हैं उस दर की बजाय अगर उस दर को 5% हम बढ़ा लेते, 5% अगर हम दर अधिक लेते, तो भैया ब्याज कितना अधिक आता? 135 रुपया ज्यादा आता, क्योंकि ब्याज की दर बढ़ाओगे तो पैसा भी तो ज्यादा प्राप्त होगा। तो 135 रुपए ब्याज नहीं आता, 135 रुपए ब्याज अधिक आता, तो वह राशि क्या है? तो याद रखना बेटा, जो साधारण ब्याज का सूत्र है वही ध्यान देना। ब्याज में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा बेटा? मूलधन इंटू दर में वृद्धि इंटू समय बटा 100। ये चीज याद रखें। तो यह ध्यान दें, जैसे ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, वैसे अगर आप दर में या वृद्धि कर रहे हैं तो ब्याज में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगी? सीधा ही मूलधन इंटू दर में वृद्धि इंटू समय बटा 100। ठीक है? तो ब्याज में वृद्धि कितने की हो रही बेटा? 135 रुपए की, तो 135 बराबर मूलधन ज्ञात करना है तो x इंटू दर में वृद्धि कितने की हो रही? 5% इंटू समय कितना दे रहा है? प्रतिवर्ष, तो समय 1 वर्ष कह रहा है भैया। प्रतिवर्ष का मतलब समय 1 वर्ष है, 1 बटा 100 ले जाओ सबको उधर। 135 इंटू 100 बटे 5 बराबर x। 5 का भाग दिया इसमें 2 बार, पीछे रहा 3, 7, 2700 रुपया आ गया भैया मूलधन। मूलधन कितने रुपए आ गया बच्चों? 2700 रुपया। तो याद रखें, जैसे ब्याज बराबर मूलधन टू दर इंटू समय बटा 100 होता है, वैसे अगर दर में बढ़ा लें, दर में वृद्धि जैसा कहता है, तो ब्याज में वृद्धि भी वही ये होती है। ब्याज में वृद्धि बराबर मूलधन टू दर में वृद्धि इंटू समय बटा 100। अच्छा, अगर समय में वृद्धि कहता है, समय में वृद्धि कहता है तो भी वही ब्याज में वृद्धि बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय में कितने परसेंट, कितने वर्ष की वृद्धि, वो ले लेते हैं। बस वही वृद्धि वाले में भी यही सूत्र में लगा लो, ये ट्रिक याद रखो, तो सीधा वही आंसर आता है बेटा। ठीक है? चलिए, जैसे ये सवाल, ये प्रश्न अभी हमने जो कराया उसमें वही सवाल है। यहां इस पिछली बार दर था, इस बार समय था। याद रखें, दर की ट्रिक और समय की ट्रिक एक जैसी होती है, बस दर की जगह समय लेते हैं, समय की जगह दर ले लेते हैं। कर अगर 5 वर्ष के लिए, वर्ष 5 है, सॉरी 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो, समय 5 की जगह 7 वर्ष ले रहा है, तो वर्ष कितने बढ़ा रहा है भैया? 2 वर्ष। वर्षों में वृद्धि कितने कर रहा है? 2 वर्ष। और 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 360 रुपए अधिक होता है, तो वह राशि बताओ। सेम पिछले सवाल जैसा है बच्चों, ध्यान दें। ब्याज में वृद्धि बराबर क्या होती है बच्चों? मूलधन इंटू, इस बार दर इंटू दर समान ही है तो दर, समय में वृद्धि कर रहा है तो समय में वृद्धि बटे 100। ब्याज में वृद्धि कितनी है विद्वानों? 360, तो 360 बराबर मूलधन ज्ञात करना है x इंटू दर है 8 इंटू समय 5 से 7, तो वृद्धि कितने वर्ष की हुई है? 5 से 7 तो 2 वर्ष, तो 2 बटा 100 ले जाओ सबको उधर। 360 इंटू 100 बटे 8 इंटू 2, इधर केवल x रहा, काटो इसको, 2 का भाग दिया इसमें 180, फिर 2 से काटा इसको 4, इसको 2 से काटा 50, फिर 2 से काटा 2, 2 से काटा 25, इसको 2 से काटा 90,
तो हुआ क्या 90 इंटू 25, 0 0 9 5 45 5 असला की 4 18 4 2250 रुपया। तो आप देख सकते हैं पिछले सवाल में और इस सवाल में जो ट्रिक लगाई वो सेम ही है। ब्याज में वृद्धि हो, ठीक है ना, वो बराबर होगा मूलधन इंटू दर में वृद्धि है तो दर में वृद्धि इंटू समय, और अगर समय वृद्धि तो मूलधन इंटू दर इंटू समय वृद्धि बटा 100। ये सीधा ही ट्रिक लगा लिया करो इसमें, ठीक है ना, ये चीज है। तो आपको अपना आप स्वतः ही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आसान लेकिन काफी अच्छे प्रश्न है बच्चों ये, ठीक है। इन सवालों को अपने को हल करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल। सॉरी, ये इसी टाइप का सवाल हमने किया है बच्चों। कह रहा है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 हो जाता है। साधारण ब्याज जो है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 हो जाता है, तो मूलधन जो है, मिश्रधन कह रहा है इस बार, देखो ध्यान दो, कोई धन है अपने से 5/3 हो जाता है, मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है 5/3 मूलधन। इस बात को समझें, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 हो जाता है। 5/3 मतलब कौन होगा बच्चों, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर हो गया 5/3 मूलधन। मूलधन भाग में ले लो, मिश्रधन बटा मूलधन बराबर हो जाएगा 5/3। ये ट्रिक याद रखो, मिश्रधन 5 मान लो, मूलधन 3। ये मानना सीखो, कोई धन अपने से 5/3 हो जाता है। 5/3 मतलब मिश्रधन होगा, बड़ा कौन सा होता है, मिश्रधन। मिश्रधन हो जाएगा मूलधन का 5/3। मिश्रधन बराबर 5/3 मूलधन। मूलधन गुणा में भाग मिला है, मिश्रधन 5 मान लो, मूलधन 3 मान लो, ठीक है। सूत्र में रख दो आप साधारण। अच्छा, अपना समय दे रखा है 5 वर्ष, समय हमें कितना दे रखा है 5 वर्ष, बस रख दो साधारण ब्याज के सूत्र में, ठीक है ना। हमें पूछा क्या इसमें, ये देख लेते हैं भैया। दर पूछी है, ठीक है ना, कोई धन किसी दर पूछी हमें, क्या पूछी बच्चों, दर। समय दे रखा है, सीधी बात है, दर ही पूछ रहा है। तो भैया ब्याज कितना दे रखा है, अच्छा मिश्रधन 5 और मूलधन ये है, तो ब्याज कितना होगा भैया, मिश्रधन माइनस मूलधन 5 माइनस 3, ब्याज कितने रुपए होगा 2 रुपया। मिश्रधन अगर 5 रुपए है और मूलधन 3 रुपए, ब्याज कितना होगा 2 रुपए। तो ब्याज 2 रुपए बराबर मूलधन कितना है 3 इंटू दर ज्ञात करनी तो x इंटू समय 5/100। ले जाओ सबको उधर, 2 इंटू 100 बटा 3 इंटू 5 बराबर x। 5 का भाग दिया इसमें 20 बार, 40/3 बराबर x। 4 का भाग दिया 1 बार, पीछे रहा 1 3, 13 से 1/3%। ये दर आ जाएगी आपके। सवाल आसान है लेकिन बेटा एक बार जरूर मिलाएं। आपसे अगर नहीं हुए हैं तो इन सवालों को एक बार जरूर मिलाएं। चलिए आज काफी 15 सवाल कर लिए। आज की क्लास थोड़ा 5-10 मिनट जल्दी छोड़ लेता हूं। अच्छे सवाल है, ज्यादा भगाने का कोई लॉजिक नहीं है। इन सवालों को एक बार आप जरूर करें, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पहली बार में इनको आप टेलीग्राम चैनल पे भेज रहे हैं, इनको दोबारा समझें और एक बार समझने के बाद दोबारा हल करें, ठीक है, ताकि आपका लेवल बढ़े। कल साधारण ब्याज समाप्ति की और ही है। आज 15 सवाल आज इसके कर लिए, काफी खींच लिया इस चैप्टर को। कल हम लोग साधारण ब्याज समाप्त करके और चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसको हम आधा खींच लेंगे। परसों तक चक्रवृद्धि ब्याज अपना समाप्त कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद घातांक हम करनी शुरू करेंगे। अच्छा, सूत्र है, ट्रिक है, ये जो सूत्र तो भेज ही रहे हैं टेक्निकल टीम, इनको रटें। ट्रिक्स वगैरह भी जो बता रहे हैं उनको भी आप रटें। मैथ्स में तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।